सभी पुराने और नए पार्टिसिपेंट्स का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस सत्र में। सभी कोई आराम से अपने पोजीशन को लेकर पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करेंगे। चश्मों को उतार लीजिए दोस्तों।
झूम जाइए इस खूबसूरत संगीत के साथ, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करके। सिर्फ आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें, न कोई सोच, न कोई विचार, न कोई काम, न बीती बातों का मलाल, न आने वाले कल फिक्र, सिर्फ और सिर्फ आज का दिन, अभी का समय, इस शांति को, इस सुकून को महसूस करते हुए अपनी सांसों पर ध्यान। कितने खुशकिस्मत हैं हम, ये दुनिया जाने किस चिंता में, किस प्रॉब्लम में बैठी है। कोई किसी तरह से समय व्यर्थ कर रहा है, तो कोई किसी और तरीके से, पर हम यहाँ सही मायने में शांति और सुकून क्या होता है उसका अनुभव कर रहे हैं। एक छोटे से बच्चे की तरह ये जो शांति, ये खुशी महसूस हो रही है, इसको पूरी तरह से अनुभव कीजिए। बिल्कुल भी आंखें ना खोलिए दोस्तों, इसको टाइम पास के रूप में बिल्कुल भी मत लीजिए। अगर आपको लगता है टाइम पास के हिसाब से आप कभी कर लेंगे, कभी नहीं करेंगे, इमीडिएटली आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इतने सारे सैकड़ों एस्ट्रल और असेंडेड मास्टर्स हमारे साथ बैठकर ध्यान कर रहे हैं, हमारी जर्नी में हमको सपोर्ट करने, हमारी मदद करने। ये उनका अपमान होगा। उन सभी मास्टर्स का अपमान होगा अगर इस ध्यान के समय हम उनकी प्रेजेंस में अपनी आंखों को खोलकर अपने और काम में व्यस्त हो जाएं। इस वक्त इस ध्यान से ज्यादा जरूरी और कोई काम नहीं हमारे जीवन में, क्योंकि जिस जीवन को लेकर के, जिन प्रश्नों को लेकर भी हम ये जीवन जी रहे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देने के स्वयं मास्टर्स हमारे बीच मौजूद हैं। अब आप सोचते होंगे, जो नए लोग जुड़े हैं, ये मास्टर्स कौन है? ये तो जब आप कुछ दिनों तक ध्यान करेंगे तो ही पता चलेगा ये मास्टर्स कौन है। जो ध्यान में नहीं आए हैं अब तक, जो नए जुड़े हैं, उनके लिए ये दुनिया सिर्फ ये फिजिकल वर्ल्ड है। उनके लिए उनके आसपास के लोग, यही उनकी दुनिया है। पर जो ध्यान में आ गए हैं वो ये जानते हैं, जब वो ध्यान करके अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनका कनेक्शन उस दुनिया से हो जाता है जहाँ से वो आए हैं। उस दुनिया में सैकड़ों सैकड़ों एसेंडेड और एस्ट्रल मास्टर्स हैं, जिन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से सेवा में लगा दिया है। उन मास्टर्स का काम ही है कि जो लोग भी ध्यान में आए, अध्यात्म में आए,
जिन लोगों को भी जीवन के प्रश्नों के उत्तर चाहिए, जीवन में शांति और सुकून चाहिए, उन लोगों की ये अनकंडीशनली मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अनकंडीशनली प्यार करते हैं वो हमको। वो अपनी फिजिकल बॉडी में भले ही ना हो, तो उनकी पावर बहुत ज्यादा है दोस्तों, बहुत ज्यादा। इस दुनिया में अगर कोई हमसे प्यार करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है, कुछ ना कुछ उसको जरूर चाहिए होता है। माँ बाप पैदा करते हैं तो उनको ये आशा रहती है कि बड़े होकर ये बच्चे हमारा सहारा बनेंगे। हम बच्चों को प्यार देते हैं तो हमें भी यही आशा होती है उनसे कि वो हमारा नाम रोशन करेंगे, हमारे वंश को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक कि हस्बैंड भी, वाइफ भी एक दूसरे से जब प्यार करते हैं तो वाइफ को सिक्योरिटी चाहिए होती है और हस्बैंड को एक साथ ही एक शादी के पीछे भी अपना ही मकसद होता है। जीवन में कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो घर परिवार हो, चाहे वो सोसाइटी हो, सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ जरूर एक्सपेक्ट करते हैं। बिना एक्सपेक्टेशंस के किसी से प्यार पाना मानो असंभव ही है। इसी दुनिया में हम जीते हैं और यही हम सोचते हैं कि यही सीमित सी दुनिया ही पूरा जीवन है। अगर कुछ पाना है तो कुछ देना पड़ेगा पहले। लेकिन जब हम ध्यान में आते हैं तो हम उस दुनिया के बारे में जानते हैं, उस दुनिया को अनुभव करते हैं जहाँ सैकड़ों सैकड़ों एस्ट्रल मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स होते हैं। वो हमको अनकंडीशनली सपोर्ट करते हैं, हमको अनकंडीशनली प्यार करते हैं। उनका काम ही है हमारे जीवन में हमारी उन्नति। उनको इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। और जब भी कोई इंसान आकर ध्यान में बैठता है तो वो उसके चारों तरफ आकर के उसको ढेर सारी एनर्जी, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सपोर्ट देते हैं कि एनर्जीज को फील करिए। मन में उनके लिए आभार लाएंगे। पितामह की कॉन्शियसनेस हमारे साथ है, उसको फील कीजिए। योगानंद जी, महाकाल बाबा जी, बुद्ध भगवान, वेद मास्टर्स, अभ्यास मास्टर्स, अन्य ग्रहों के अनेक अनेक जीव जो अनकंडीशनली हमारे प्लैनेट को असेंड करने में, हमारी असेंशन में हमारी मदद करते हैं, तो सब हमारे साथ मौजूद हैं और हमको ढेर सारी ऊर्जा दे रहे हैं। जब हम इस दुनिया से वाकिफ होते हैं तब हमको हमारी फिजिकल वर्ल्ड बहुत छोटी लगती है। हम अपने ही दुख में रहते हैं ध्यान में आने से पहले,
यही दुनिया हमको लगती है कि सब कुछ है। किसी ने कुछ कह दिया तो घोर डिप्रेशन, किसी ने तारीफ कर दी तो पूरी तरह से खुश। हमारे सारे इमोशंस दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं, दूसरे हमको कैसा ट्रीट कर रहे हैं। हम दूसरों के हाथों में एक कठपुतली बनकर जीने लगते हैं और इसी को जीवन समझने लगते हैं। पर ये जीवन नहीं दोस्तों। हम अपना रिमोट हमेशा, अपनी खुशी की रिमोट हमेशा दूसरों के हाथों में रखते हैं, और वो भी कभी कभी ऐसे लोगों के हाथों में जिनको हमारी खुशी की रत्ती भर भी नहीं पड़ी। क्यों करते हैं हम ऐसा? और फिर जब हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। हम इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि हमने कभी उस दुनिया का अनुभव नहीं किया है जो अपने फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है। उस दुनिया का अनुभव नहीं किया है जहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार है, जहाँ सिर्फ अनकंडीशनल सपोर्ट है, जहाँ सिर्फ करुणा है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड और खुशियाँ। और इस दुनिया का अनुभव हम तभी कर पाते हैं जब हम ध्यान में आते हैं। जब ये मास्टर्स हमारे साथ होते हैं तो अपने आप ही हमारे जीवन के सब काम आसान होने लगते हैं। हमको बिना बात की खुशी महसूस होने लगती है। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या हो गया, इतनी खुश में हम इतना सुकून अनुभव कर रहे हैं। अगर ऐसा महसूस होता है दोस्तों तो यकीन मान लीजिए कि आपके आसपास बहुत सारे नॉन फिजिकल मास्टर्स हैं जो आपको अनकंडीशनली प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। उनका आभार प्रकट कीजिए। भले ही हम उनको ना देख पाए पर हम उनको जरूर महसूस कर पाते हैं। जब हम अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं तो हम उनके साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो जाते हैं दोस्तों। आखिरी 10 मिनट हम इसी ध्यान को अनुभव करेंगे। जो लोग एकदम नए जुड़े हैं उनके लिए हम बता दें कि ध्यान का प्रोसेस बहुत सरल है। ये एक बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है जिससे कि हम विश्व की एनर्जी को अपने अंदर भरते हैं। हमें सिर्फ अपने दोनों हाथों को क्रॉस करना होता है
दोनों पैरों को क्रॉस करना होता है। हम जमीन पर भी बैठ सकते हैं और चेयर पर भी, जैसा कंफर्टेबल लगे। चश्मों को उतार के, आंखों को बंद करके अपना ध्यान केवल अपनी सांसों पे केंद्रित करना होता है। और जैसा कि मैंने पहले भी समझाया है, सांसों पर हम इसलिए ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे शरीर में सिर्फ सांसें होती हैं, तो हमारा शरीर चलता है। सांसें ही वो रिमोट है जिसके द्वारा वो यूनिवर्स हमें चला रही होती है। जब हम अपना ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करते हैं, तो उस विश्व की एनर्जी धीरे धीरे हमारे अंदर प्रवेश करने लगती है। क्या है ये विश्व की एनर्जी? क्या प्रमाण है कि विश्व में एनर्जी है? बहुत ही सिंपल। अगर सूर्य रोज अपने समय पर उगता है और ढलता है, चंद्रमा अपने समय पर उगता है और ढलता है, सारे प्लैनेट्स अपनी धुरी पर चलते हैं, झरने अपने आप बहते हैं, फूल अपने आप खिलते हैं, हम अपने आप ही बड़े होकर एक और जीवन को इस धरती पर लाते हैं। ये सब कैसे मुमकिन है? कौन संभालता है इनको? कैसे चलते हैं ये सब विश्व की एनर्जी से चलते हैं, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। और वही कॉस्मिक एनर्जी हमें भी चलाता है। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यही कॉस्मिक एनर्जी धीरे धीरे हमारे शरीर में प्रवेश करने लगता है। हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी रोग हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, उसका मुख्य कारण एनर्जी की कमी होती है। हमारे मेन एनर्जी के स्रोत होते हैं हमारा खान पान और हमारी नींद। आजकल सभी खान पान के चीजों में इतनी मिलावट, इतने पेस्टिसाइड्स, इतने केमिकल्स होते हैं कि वो एनर्जी हमारे लिए पर्याप्त नहीं होती। और नींद में भी हमें बहुत सीमित एनर्जी मिलती है कि ज्यादातर लोग स्ट्रेस में जीते हैं। इस स्ट्रेस के कारण पूरी तरह से सुकून की नींद नहीं आती। तीसरा तरीका है ध्यान, और सबसे इफेक्टिव तरीका है ये। नींद से भी 7 गुना ज्यादा एनर्जी हमें ध्यान से मिलती है। जब हम ध्यान करते हैं, उस विश्व की एनर्जी को हम अपने अंदर धीरे धीरे लेने लगते हैं। और जैसे जैसे ये एनर्जी हमारे अंदर बढ़ती रहती है, हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है, हमारे रोग स्वतः ही ठीक होने लगते हैं और हम उस विश्व के साथ कनेक्ट होकर एक अजीब सा सुकून महसूस करते हैं। हम उस बच्चे की तरह हो जाते हैं जिसने दोस्तों से मारपीट करके मार खाई हो और भूखा प्यासा रोते हुए घर आया हो और घर की दरवाजे पर माँ ने उसे गले लगा लिया हो। उसको जो सुकून मिलता है, उसको जो शांति मिलती है, अपनी माँ की बाहों में आकर वही सुकून, वही शांति हमें मिलती है ध्यान में समाकर। क्योंकि जब हम ध्यान में आते हैं तो हम उस माँ के साथ एक हो जाते हैं जहाँ से हम आए हैं। तो हमारा असली घर है। ये फिजिकल वर्ल्ड ये सिर्फ इस लाइफ टाइम के लिए है। इस फिजिकल वर्ल्ड के माँ बाप
सिर्फ इसी लाइफ टाइम के हैं, पर हमारे असली असली माँ बाप अगर कहें तो वही यूनिवर्स है जहाँ से हम आए हैं और इस शरीर को छोड़कर जहाँ हमें वापस जाना है। यहाँ आकर जब हम उससे कनेक्ट करना भूल जाते हैं तो उसी छोटे से बच्चे की तरह हो जाते हैं जो इधर उधर मारपीट करता हुआ रो रहा है। हम भी इस दुनिया में इधर उधर यही सब शिकायतें लेकर घूमते रहते हैं, किसी को कुछ शिकायत तो किसी को कुछ शिकायत। पर बच्चा तभी सुकून प्राप्त कर सकता है जब वो अपनी माँ की गोद में आ जाए। ठीक उसी तरह जब हम ध्यान में आते हैं तो ये सारे दुख हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे सारे प्रॉब्लम्स अब वो यूनिवर्स ले लेता है। जब हम पूरे समर्पण भाव के साथ ध्यान करते हैं तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स उस यूनिवर्स के हाथ में चली जाती है, जिसके पास हमारे हर चैलेंज का सलूशन होता है। और ध्यान अवस्था में ही वो इंट्यूशन के रूप में हमको एक एक सलूशन देता है। उसके लिए हमको विचार रहित होना पड़ता है, शांत होना पड़ता है। आखिरी 5 मिनट अपनी सांसों के साथ जुड़े रहेंगे, इस विश्व की एनर्जी को अपने अंदर लेंगे।
आखिरी 3 मिनट। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए। अगर अब तक भी ध्यान ना लगा हो, कोई बात नहीं। जो लोग नए आए हैं वो बाहर की दुनिया में इतनी ज्यादा उलझे हुए हैं कि जब अंदर की तरफ झांक रहे हैं तो हो सकता है उनका मन विचलित हो, ध्यान ना लगे। कोई बात नहीं, कोशिश ना छोड़ें। इन 3 मिनटों में भी बहुत सारी ऊर्जा हम अपने अंदर ले सकते हैं। माथे की शिकन को हल्का कीजिए, कंधों को ढीला छोड़िए, पूरे शरीर को रिलैक्स। अपने पूरे शरीर को हम एक प्रोटेक्टिव ब्लू लाइट के अंदर में रैप करेंगे। उस यूनिवर्स से प्रोटेक्शन मांगेंगे अपने लिए। इस ब्लू लाइट की ऑरा के अंदर अगर कोई भी लो फ्रीक्वेंसी, नेगेटिव एनर्जी या किसी अन्य की एनर्जी आ गई हो भूल से, तो हम यूनिवर्स को, आर्कएंजल माइकल को रिक्वेस्ट करेंगे, ये प्रार्थना करेंगे कि हमको उस एनर्जी से मुक्त करें। हमारे एनर्जी कॉर्ड्स अगर किसी अन्य के एनर्जी कॉर्ड्स के साथ में जुड़ गए हों तो उन कॉर्ड्स को काटने की हम आर्कएंजल माइकल को रिक्वेस्ट करेंगे। और उनसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि फिर इस कॉर्ड को सील कर दिया जाए और हमें एक प्रोटेक्टिव ब्लू लाइट की ऑरा के अंदर सील कर दिया जाए, ताकि बाहर की कोई भी नेगेटिविटी, नजर, दोष, कुछ भी इस ऑरा के अंदर प्रवेश ना कर सके। इस प्रोटेक्शन को मांगने के लिए बहुत सारी प्योरिटी चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं होता कि अन्य के ऊपर तो हम बहुत ही जलन और ईर्ष्या भरी नजरों से देखें, बुरे विचार रखें और खुद के लिए हम इन सब चीजों से प्रोटेक्शन मांग लें, तो वो प्रोटेक्शन हमें कभी नहीं मिलेगी। अगर इस तरह की प्रोटेक्शन चाहिए तो सबसे पहले खुद को प्योर करना पड़ेगा। खुद की एनर्जी को पूरी तरह से एक छोटे बच्चे की तरह, जो किसी दूसरे का कोई बुरा नहीं चाहता, किसी दूसरे के बारे में कोई बुरा सोचता तक नहीं, उसको ईर्ष्या क्या होती है का अनुमान नहीं होता। अगर उसके अंदर कोई ईर्ष्या होती है तो इनोसेंस की ईर्ष्या,
जब उसकी माँ किसी अन्य बच्चे को गोद में लेती है तो उसको ईर्ष्या होती है, क्योंकि वो प्यार के वश में होता है। इसके अलावा क्या ईर्ष्या होती है उसको नहीं पता, क्या अहंकार होता है उसको नहीं पता। उसी एनर्जी की तरह हमको अपनी एनर्जी को बनाना पड़ेगा, तभी यूनिवर्स हमको प्रोटेक्शन देगा। इस प्रोटेक्शन को फील कीजिए। आर्कएंजल माइकल को बहुत सारा ग्रैटिट्यूड, बहुत सारा धन्यवाद हमें इस प्रोटेक्शन शील्ड में एनवेलप करने के लिए, हमारे एनर्जी कॉर्ड्स को कट करके सील करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो लोग नए हैं उनको ये नहीं पता कि आर्कएंजल माइकल कौन है। आप बस समर्पण भाव के साथ में जो बोला जा रहा है वो अनुभव कीजिए। आपको खुद डिफरेंस पता चलेगा और धीरे धीरे सब पता चलेगा। के लिए बस इतना बता दूं कि अगर आपको बिना मतलब के रोना आता हो, बिना मतलब के गुस्सा आ रहा हो, चिड़चिड़ापन लग रहा हो, या बिना मतलब के ही मन दुखी हो जाए, समझ में नहीं आ रहा हो कि क्यों हो रहा है, बिना किसी कारण के शरीर में कोई प्रॉब्लम हो, शरीर दुख रहा हो, फ्रेश नहीं लग रहा हो, टायर्ड लग रहा हो, तो समझ जाइए किसी अन्य की एनर्जी आपके ऑरा के अंदर प्रवेश कर चुकी है। और इससे जब तक हम मुक्त नहीं होंगे तब तक कोई भी नॉर्मल विजडम सेशन में हम उसका भरपूर लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी ऑरा को क्लीन करें। इसी ऑरा की क्लेंजिंग के लिए, इसी एनर्जी के कॉर्ड कटिंग के लिए जो मास्टर्स, नॉन फिजिकल मास्टर्स जो जिम्मेदार हैं वो है आर्कएंजल माइकल। जैसे हमारे मिनिस्टर्स होते हैं हमारे कंट्री में, हमारे गवर्नमेंट में, हेल्थ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो एजुकेशन मिनिस्टर। हर एक श्रेणी में अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं। नॉन फिजिकल वर्ल्ड में अलग अलग श्रेणी के अलग अलग आर्कएंजल्स होते। तो एनर्जी की क्लियरिंग के लिए जो आर्कएंजल रिस्पॉन्सिबल है उनका नाम है आर्कएंजल माइकल। जब भी हमको इस तरह की लो फीलिंग हो तो हम उनका आह्वान करके इसी तरह से अपने आप को क्लीन कर सकते हैं। पूरी तरह से क्लीन है, हमारी ऑरा पूरी तरह से प्योर हो गई है। अगर किसी के मन में भी किसी अन्य के लिए कोई भी ईर्ष्या, जलन, द्वेष या बुरी भावना हो तो उसको इमीडिएट ड्रॉप कर लीजिए, क्योंकि जब तक ये प्योरिटी अंदर से नहीं आएगी तब तक कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाली हमको दोस्तों। का भला हम तभी कर सकते हैं जब अन्य का बुरा ना सोचें, अन्य के लिए भी भला ही सोचें। तभी यूनिवर्स हमको पूरी तरह से अनकंडीशनली प्यार करेगी, अनकंडीशनली सपोर्ट करेगी, हमारे हर एक मनोकामना को पूरी करेगी। अगर हम सिर्फ ये सोचें कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए और अन्य के लिए
जानने वालों के लिए हमेशा जलन। तो ये संभव नहीं है। आखिरी 2 मिनट सिर्फ आंखों को बंद कर सांसों पे ध्यान। आखिरी 30 सेकंड। अब धीरे से दोनों हथेलियों को आंखों पर रखेंगे। फाइव, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से आंखें खोलिए फ्रेंड्स।